हेलो एवरीवन, एनवायरनमेंट के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as an unavailable salts। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। जब भी प्रोसेस ऑफ लीचिंग होता है ना, तो जब कभी भी लीचिंग होता है तो जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, तो देखो क्या हो रहा है कि जो सॉलिड मटेरियल से लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा तो मास ट्रांसफ़र होगा, जो सॉलिड आएगा तो वो फिर पानी में जाएगा, तो उसमें जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है ना, वो पानी के साथ घुल करके वो किधर चले जाएंगे, सॉइल हॉरिजन के अंदर चले जाएंगे और फिर वहाँ पे जा करके अनअवेलेबल सॉल्ट्स के तरह जा करके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। सही बात है। कैटाबॉलिज्म, देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डिकम्पोजिशन के स्टेप्स क्या होते हैं। 5 स्टेप्स होता है: फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। सो फ्रैगमेंटेशन क्या होता था? फ्रैगमेंटेशन का पहला स्टेप है, तो फ्रैगमेंटेशन ये जो कॉम्प्लेक्स मैटर है ना, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। सो जो डेट्रीवर्स, ये डेट्रिटस है ना, सो डेट्रीवर्स क्या करते हैं? डेट्रीवर्स उस डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। दूसरा स्टेप क्या था? लीचिंग। लीचिंग क्या है? जब कोई भी सॉलिड मटेरियल लिक्विड का कांटेक्ट में आता है तो मास ट्रांसफ़र होता है, उसको बोलते हैं लीचिंग। नेक्स्ट स्टेप है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड द डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। सो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स जो है ना, वो डेट्रिटस को डिग्रेड करते हैं सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, उसको बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। ओके, सो फ्रैगमेंटेशन में क्या अंतर है? फ्रैगमेंटेशन का है कि जो आपका डेट्रीवोर्स हैं वो करते हैं, डेट्रीवोर्स जो है ना, वो डेट्रिट कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ते हैं, पहले सिंपल नॉर्मल ब्रेकिंग ऑफ द पार्टिकल्स है, उसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। और जब कभी बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स अपना रोल प्ले करेगा तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? Bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into simpler inorganic substances and this process is called catabolism. What is catabolism? Bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into simpler inorganic substances and this process is called catabolism. ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ द सॉइल। तो जब कभी भी सॉइल का डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पे ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन दोनों ही होते हैं। सो व्हाट इज़ ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन? सो ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन कब होता है? ये होता है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ह्यूमिफिकेशन होता क्या है? Humification is the process by which the dead and decaying organic matters are converted to humus by decomposing bacteria, fungi and other microorganisms. Humification होता है कि जब कभी भी dead and decaying organic matter है ना, वो humus में convert हो जाता है। और humus में कौन convert करता है? उसको bacteria, fungi और other microorganisms उसको humus में convert कर देते हैं। So humification क्या होता है? Humification is the process by which the dead and decaying organic matter are converted to humus by decomposing the bacteria, fungi and अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर लास्ट प्रोसेस है मिनरलाइजेशन। जब ह्यूमस बन गया है तो ह्यूमस क्या होता है? फर्दर डिग्रेड करता है, कुछ सब माइक्रोब्स होते हैं उस ह्यूमस को फिर से डिग्रेड करते हैं और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। समझ में आया? तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है ना, वो उसको ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया, फंगाई, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब ह्यूमस कन्वर्ट हो चुका है तो ह्यूमस को फिर से तोड़ता है किस में? इनऑर्गेनिक, मतलब ह्यूमस जो है ना फिर से डिग्रेड होता है और उसको डिग्रेड कौन करता है? कुछ माइक्रोब्स को डिग्रेड करते हैं और डिग्रेड जब होता है तो क्या रिलीज़ होता है? वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। क्या ये बात सही है? क्या डिकम्पोजिशन के लिए बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। डिकम्पोजिशन के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन चाहिए, डिकम्पोजिशन के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन चाहिए। So let us recap. By the process of leaching, water-soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. क्या ये बात सही है? Yes. What is catabolism? Bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into simpler inorganic substances and this process is called catabolism. Humification and mineralization occur during the decomposition of the soil. What is humification? Humification is the process by which the dead and decaying organic matters are converted to humus by decomposing bacteria, fungi and other microorganisms. What is mineralization? Humus is further degraded by some microbes and the release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization.
फिर डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन इज़, हम लोगों ने देखा डिकम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक करना. सो डिकम्पोजिशन इज़ लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. उसके लिए बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए. फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने के लिए जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है ना, वो कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है? वो केमिकल कॉम्पोजिशन और क्लाइमेटिक कंडीशन पे अफेक्टेड होता है. केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन विल बी स्लो, मतलब chemical composition will be slow when detritus is rich in lignin and chitin, and the rate increases when detritus is rich in nitrogen and वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर्स. तो देखो केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है. तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा जब डेट्रिटस लिग्निन और चिटिन में जब रिच होगा ना, तो डिकम्पोजिशन का जो रेट होगा वो स्लो होगा. लेकिन डेट्रिटस अगर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर में अगर रिच है, तो फिर डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो बड़ा हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा. तो केमिकल कॉम्पोजिशन पे रेट ऑफ डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है. सो अगर मतलब डेट्रिटस जो है वो अगर रिच इन लिग्निन एंड चिटिन में है, लिग्निन एंड चिटिन में अगर डेट्रिटस रिच है, तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो स्लो होगा. लेकिन डेट्रिटस जो है वो अगर नाइट्रोजन या वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स में अगर रिच है, तो डिकम्पोजिशन का रेट फास्ट होगा. तो केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड कर गया. दूसरा, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन वेर एज लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक इनहिबिट डिकम्पोजिशन. देखो डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वार्म है और मॉइस्ट है. मॉइस्ट अगर रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा. तो वार्म और मॉइस्ट मतलब टेम्परेचर ज़्यादा रखेंगे और ठंडा थोड़ा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा गीला रखेंगे तो उससे डिकम्पोजिशन फास्ट होगा. लेकिन अगर लो टेम्परेचर रखेंगे और एनारोबिक एनवायरनमेंट रखेंगे तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा. समझ में आया किस तरह कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पे डिपेंड करते हैं? गुड. What is energy flow? Energy flow क्या होता है? Energy flow is the flow of energy along the food chain through different trophic levels. Flow of energy along the food chain through different trophic levels. अलग अलग trophic levels से हो करके जो flow of energy होता है along the food chain, उसको बोलते हैं energy flow. Energy flow is the flow of energy along the food chain through different trophic levels. Energy flow is what? Energy flow is the flow of energy along food chain through different trophic levels. Energy is passed from the producers to the decomposers through various trophic level, and it is unidirectional flow. So energy is passed from producers to decomposers through various trophic level, and it is unidirectional flow. So energy is passed from, वो कैसे पास करता है? प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर तक एनर्जी पास करता है अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पे, और इसका जो फ्लो का जो डायरेक्शन होता है ना, वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. याद रखिएगा, एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है. Energy flow is the flow of energy along the food chain through different trophic levels. Energy is passed from the producers to the decomposers to various trophic level, and it is unidirectional flow. What are producers? All green plant in the ecosystem is termed as producers, as they produce their own food by making use of solar energy. All living organisms are dependent on the plants for oxygen एंड फूड. तो ये बात सही है, जो खाना बनाएगा उसको प्रोड्यूसर्स बोलेंगे. सो जितने भी ग्रीन प्लांट है इकोसिस्टम में उसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. क्यों? क्योंकि वो खुद से खाना बनाते हैं सोलर एनर्जी के हेल्प से, और जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं ऑक्सीजन के लिए भी और फूड के लिए भी. कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे? व्हाट आर कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स ऑल एनिमल्स, प्लांट्स. All animals depends on the plants directly or indirectly for their food needs. They are called consumers or heterotrophs. जो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो अपने फूड के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स. जो प्लांट्स को खाते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स. तो और इसको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं. प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं? दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो भी क्या बोलते हैं, जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब जो प्रोड्यूसर्स पे खाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो प्लांट्स को खाते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसको बोलते हैं? द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट प्लांट्स, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो ये सब कॉमन से चीज़ है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है. सो लेट अस रिकैप वंस मोर. बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. क्या ये बात सही है? Yes. कैटाबॉलिज्म क्या होता है? Bacterial and fungal enzymes degrade the detritus into simpler inorganic substances, and this process is called as catabolism. Humification and mineralization occur during the decomposition in the soil.
ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कन्वर्टेड टू ह्यूमस बाय डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, फंगाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. What is mineralization? The humus is further degraded by some microbes and the release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. Decomposition क्या होता है? Decomposition is largely an oxygen requiring process. Factors affecting the rate of the decomposition: chemical composition. सो डिकम्पोजिशन जो है वो स्लो हो जाता है जब डेट्रिटस रिच इन लिग्निन एंड चिटिन होता है, और डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाता है जब डेट्रिटस का रिच होता है नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स में. डिकम्पोजिशन. फिर क्लाइमेटिक कंडीशन. वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट डिकम्पोजिशन को फेवर करता है, और जो लो टेम्परेचर है और एनएरोबिक जो एनवायरनमेंट है वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट कर देता है, स्लो कर देता है. एनर्जी फ्लो क्या है? एनर्जी फ्लो इज़ द फ्लो ऑफ एनर्जी along the food chain through different trophic levels. Energy is passed from the producers to decomposers through various trophic level and it is unidirectional flow. Producers किसको बोलते हैं? All green plant in the ecosystem is termed as producers as they produce their own food by making use of solar energy. All living organisms are dependent on the plants for both oxygen and food. Water consumers. All animals depend on the plants directly or indirectly for their food needs. Hence they are called consumers and also called heterotrophs. What are primary consumers? They feed in the producers. जो producers को directly खाते हैं उसको बोलते हैं primary consumers. और फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स किसको है? जो प्रोड्यूसर्स को इनडायरेक्टली खाते हैं, मतलब एक जानवर दूसरे को खाया और वो जो जिसको खाया वो प्रोड्यूसर्स को खाता था. सो द एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और दे आर प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.